नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। झज्जर कोर्ट्स जॉब्स अपडेट। जिला न्यायालय झज्जर में क्लर्क के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SSC अपडेट। ग्रुप डी से पहले जारी होगी ग्रुप सी के पदों की चयन सूची। हरियाणा में सूक्ष्म खाद्य व्यवसाय करें शुरू, 35% सब्सिडी के साथ मिलेगा बैंक लोन, बताएंगे पूरी खबर। विधानसभा में सीएम का ऐलान। 1992 से लेकर अब तक सहकारी समितियों की होगी जांच, स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन। हरियाणा से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों में बढ़ाई गई डिब्बों की संख्या। पीएम मोदी ने किसान सम्मान की 16वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 21 करोड़ रुपए। हरियाणा ग्रुप नंबर 56 और 57 की सुनवाई पर फिर मिली अगली तारीख। अब इस डेट को होगी सुनवाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा ऐलान। अनिल विज बोले, भविष्य में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में होंगे नर्सिंग कॉलेज, विश्व स्तरीय होंगी सुविधाएं। हरियाणा में शव रखकर प्रदर्शन करने पर लगी रोक, सरकार ने कानून बनाया। धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों को होगी 10 साल तक की जेल, प्रॉपर्टी करेंगे जब्त। और किसान आंदोलन अपडेट। दाता सिंह वाला बॉर्डर के बजाय पटियाला में हुई किसान संगठनों की बैठक, आज होगा अगला ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के अधिकतर जिलों में मौसम एक बार फिर से बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 1 और 2 मार्च को कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट और 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी हिस्से के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री की गिरावट होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। चिंता की बात यह है कि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हरियाणा में मौसम बदलाव की यह वजह पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। इसके चलते मौसम में बदलाव सिर्फ रात में ही देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 से 2 मार्च के दौरान राज्य भर में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता देंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 मार्च 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए व अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यानी PFME योजना के तहत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 35% सब्सिडी के साथ बैंक लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए उद्यमी PFME पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो केवल फूड इंडस्ट्री में अपना छोटा या फिर बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। राहुल हुड्डा ने बताया कि नमकीन, कोल्ड ड्रिंक व खोया पनीर बनाने का व्यवसाय, बेकरी यूनिट, बर्गर, बिस्किट, ब्रेड, केक आदि, अचार बनाना, सरसों तेल निकालना, दाल बनाने का व्यवसाय, मसाला पिसाई यूनिट, आलू या फिर केले के चिप्स बनाने की यूनिट, लहसुन या अदरक का पेस्ट बनाने की यूनिट, हलवाई का काम, शहद व्यवसाय, आंवला से मुरब्बा बनाने की यूनिट आदि व्यवसायों के लिए लोन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35% सब्सिडी यानी कि अधिकतम 10 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा बजट सत्र में कहा कि उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में जितने भी राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे उनमें नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाना चाहिए। देश व विदेशों में नर्सों की बहुत ही आवश्यकता है। इसके लिए 6 नर्सिंग कॉलेज सरकारी अस्पतालों में बनाने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है, ताकि नर्सों को वहाँ पर अच्छे प्रकार से प्रशिक्षित किया जा सके। अनिल विज ने कहा कि राज्य के नर्सिंग कॉलेज सादत नगर रेवाड़ी अभी निर्माणाधीन है और निर्माण कार्य 88% पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं कॉलेज भवन, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को हस्तांतरित होने के उपरांत कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ऐलान किया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां कर रहा है, उनमें पहले ग्रुप सी पदों की चयन सूची जारी की जाएगी। ग्रुप सी की चयन सूची जारी होने के बाद ही ग्रुप डी पदों की सूची जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरिट पर नौकरी देने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 43,000 पदों की भर्तियां चल रही है। इनमें से लगभग 10,000 की चयन सूची जारी की जा चुकी है। बचे हुए 33,000 की चयन सूची कभी भी जारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वैसे ग्रुप डी का रिजल्ट भी तैयार हो
चुका है, मगर एक सुझाव आया है कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया जाए ताकि ग्रुप डी के पदों पर चयनित युवा बाद में ग्रुप डी को छोड़कर ग्रुप सी में न चले जाएं। ऐसे में हरियाणा एसएससी ने पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकालने का सुझाव मान लिया है। पीजीटी के लगभग 7000 पदों की भर्तियां चल रही हैं, तो वहीं पुलिस सिपाही के पद भी विज्ञापित हो चुके हैं। ऐसे में बकाया रिजल्ट कभी भी जारी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके लिए सरकार अंत्योदय भावना से काम कर रही है, इसलिए इन गरीब परिवारों को हरियाणा एसएससी से सरकारी नौकरी में 5 और 2.5 अंक दिए गए हैं। जितने भी उम्मीदवार चयनित हुए हैं उनमें लगभग आधे गरीब परिवारों के हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी इन अंकों का लाभ दिया जाता है, पर कुछ लोग इन अंकों के पीछे पड़े हुए हैं। एक भर्ती रोको गैंग बन चुका है। उनका कहना है कि उनका हक मारा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका पूरा फोकस है कि संसाधनों पर पहले हक गरीबों का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनको दृढ़ विश्वास है कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय भावना के तहत अंतिम लाइन में खड़े परिवारों व पिछड़ों को आगे लेकर आएंगे। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए एक बार फिर से अंबाला में 2 दिन इंटरनेट बंद करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। किसानों के रुख को देखते हुए प्रशासन ने 29 तक इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया है। कई एरिया में इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। उधर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अब पक्के टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब मांगे मनवाने तक किसान शंभू बॉर्डर पर ही पक्का डेरा जमाएंगे। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं आज अंबाला सदर थाना एरिया के साथ पंजोखरा व नग्गल में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि जिले के दूसरे एरिया में इंटरनेट बहाल रहेगा। दरअसल पंजोखरा व नग्गल एरिया ही किसानों का असली गढ़ माना जाता है। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में हरियाणा से होकर गुजरने वाली 10 ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। ये लगभग 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि किन किन ट्रेनों में ये संख्या बढ़ाई गई है। हिसार कोयम्बटूर हिसार, अजमेर अमृतसर अजमेर, बीकानेर दिल्ली सराय बीकानेर, दिल्ली सराय उदयपुर सिटी दिल्ली सराय, दिल्ली कैंट बठिंडा दिल्ली कैंट, अजमेर अमृतसर अजमेर, जयपुर दिल्ली कैंट जयपुर, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला अजमेर, श्री गंगानगर दिल्ली श्री गंगानगर एक्सप्रेस और दिल्ली बठिंडा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेनों में इन अस्थायी डिब्बों की बढ़ोतरी होने जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। सभी जिलों में सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करने का बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। यह फोर्स 1992 से लेकर अब तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगा। राज्य सरकार ने समितियों का ऑडिट करवाया और स्वतः संज्ञान लेकर मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। सदन में सहकारिता विभाग का घोटाला उठा तो कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि यह तो डाका डालने जैसी घटना है। सरकार खजाने की रक्षक होती है। सहकारिता विभाग का घोटाला गरीबों की आंखों पर कुठाराघात है। सरकार में बैठे लोग सहकारिता विभाग को नीचे से खा रहे हैं। वार्षिक ऑडिट सुनिश्चित नहीं होने के कारण कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलती है उस पर तो सरकार की विशेष नजर होती है, लेकिन सहकारिता विभाग में घोटाला कैसे हो गया? जिस तरीके से घपले की जांच हो रही है उससे सरकार पर शक पैदा होता है। घोटाले के जिम्मेदार लोग अपने पदों पर आसीन हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देश भर के करोड़ों अन्नदाताओं के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना की 16वीं किस्त जारी कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। इससे करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खातों में सालाना 6000 रूपए की राशि डालती है। यह राशि किसानों को किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में अन्नदाताओं को 2000 रूपए दिए जाते हैं। बता दें कि यह राशि हर 4 महीने में जारी की जाती है। पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खातों में कुल मिलाकर 21 करोड़ रूपए की राशि ट्रांसफर की है। आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान के तहत हरियाणा के 15,39,770 किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कबूतरबाजों पर नकेल कसने की तैयारी की है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण विनियमन एक्ट लाया गया। इसके तहत अब हरियाणा में कबूतरबाजी पर 10 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही दोषी व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी ट्रैवल एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के कार्य नहीं कर सकेगा। अब सरकार इसमें एक और नियम बनाने जा रही है कि ट्रैवल एजेंटों के वित्तीय लेन देन को भी सरकार फ्रीज कर सकेगी। सदन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह सुझाव गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दिया। इसके अलावा अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना भी लोगों को भारी पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने कानून बनाकर विधानसभा में पारित कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को हरियाणा शव सम्मान विधेयक को विधानसभा में रखा था। कांग्रेस विधायकों की आपत्ति के बाद बुधवार को संशोधित विधेयक पेश किया गया।
हरियाणा सीईटी ग्रुप सी के ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 की भर्ती लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। काफी युवाओं की उम्मीद इनसे बंधी हुई है, मगर इस बारे में काफी समय से कोई भी निर्णय अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से मामला लगातार केस में लंबित बना हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि 29 फरवरी यानी आज तक हरियाणा में लगभग 29,000 पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। कयास लग रहे थे कि इनमें कुछ पद ग्रुप नंबर 57 और 56 के भी हो सकते हैं। फिलहाल कुछ भी साफ अभी तक नहीं हो पाया है। ग्रुप नंबर 56 और 57 को लेकर कोर्ट में बहस हुई और फिर से एक नई तारीख मिल गई है। ग्रुप नंबर 56 और 57 पर फिल्म अभिनेता सनी देओल का डायलॉग बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब कोर्ट की तरफ से ग्रुप नंबर 56 और 57 की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी गई है और ये अगली तारीख 6 मार्च 2024 दे दी गई है। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर बुधवार को पूरा दिन शांति रही। यहाँ पर बुधवार को पंजाब के सभी किसान संगठनों की संयुक्त बैठक होनी थी, लेकिन वह बॉर्डर के बजाय पटियाला में हुई। बैठक में किसानों की सभी मांगों पर मंथन किया गया और कहा गया कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान दिल्ली कूच का अपना अभियान जारी रखेंगे। गुरुवार यानी आज बॉर्डर पर पत्रकार वार्ता की जाएगी, जिसमें किसान अपने भविष्य की रणनीति का खुलासा करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल किसान अपनी मांगों पर पहले की तरह ही अड़े गए। आज यानी कि गुरुवार को बॉर्डर पर सुनाए जाने वाले निर्णय पर सभी की निगाहें होंगी। इसका फैसला सभी को सुनाया जाएगा। इसके बाद ही आंदोलन की दिशा तय होगी। साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग 4 मार्च को भारत में सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर, 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी स्मार्टफोन को 15,000 रूपए से कम कीमत में पेश कर सकती है। सैमसंग ने इस फोन की लॉन्च डेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर अनाउंस की है। फिलहाल कंपनी ने गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन के प्रोसेसर और बैटरी के अलावा इसकी कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है। अन्य खबरों की माने तो सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंच का फुल HD प्लस S एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है। स्मार्टफोन में 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। तो वहीं कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर इसमें 155 घंटे तक ऑडियो प्लेबैक सुना जा सकता है। वहीं रैम को 12 GB और स्टोरेज को 1 TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 790 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 72,304 के स्तर पर क्लोज हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 247 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 21,951 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और सिर्फ 3 में तेजी दिखाई दी। ऑटो, पावर और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 82.90 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,251 रूपए पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 57,022 रूपए का हो गया है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी की कीमत 69,436 रूपए की हो गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।